मार्केट में किसी एक सिंपल प्रोसेस को बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करना एक्चुअल में बहुत हार्ड होता है। जितना हमें लगता है ना, उससे तो कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट ये चीज़ है। क्योंकि हमारे सामने इतने डिस्ट्रैक्शंस है, इतना वो नहीं कि फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सोशल मीडिया ये वो सब कुछ, इतनी लाइफ हमारी हैपनिंग हो चुकी है आजकल के दिनों में कि जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस हमने बिल्ड किया है स्टॉक मार्केट के लिए, उससे हम विद द टाइम या फिर एक थोड़े लंबे टाइम के लिए कट ऑफ हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ पहले ये बहुत होता था, आपके साथ भी होता होगा अभी। जैसे ही कोई क्वार्टरली नंबर्स आए, आपने वो नंबर्स वगैरह पढ़ लिए, कंपनी की पीपीटी कौन कौन सब कुछ आपने देख लिया, लेकिन एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आपका सब कुछ साफ हो जाता है उस कंपनी के बारे में। कंपनी की क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, आपको कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं याद होता। तो ऐसे में फिर वो है कि अपना कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हिल जाता है कि यार ये कंपनी क्या करती है। फिर से हम सिर्फ स्टॉक प्राइस देखकर वो कि एंजाइटी लेते रहते हैं, स्टॉक प्राइस नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, स्टॉक चार्ट क्या कर रहा है। तो हम फिर से उसी लूप में फंस जाते हैं। अब इससे बचने के लिए देखो, मैंने तो ये कर रखा है कि मैंने अपनी एक अलग नोटबुक बना रखी है। आप भी चाहे तो कर सकते हैं, एक अलग पूरी प्रॉपर नोटबुक बना लीजिए। अपनी जो भी वॉच लिस्ट वाली कंपनीज है उनके बारे में आप जब भी कुछ पढ़ते हो, जो भी आपको नई अपडेट मिलती है, जैसे आपने कुछ क्वार्टरली नंबर्स पढ़े, उसका पीपीटी पढ़े, कॉन कॉल पढ़े, जो भी आपको हाईलाइट वाले पॉइंट्स मिलते हैं, भाई कंपनी की रेवेन्यू ये है, ग्रोथ ये है, प्रॉफिट ये है, ऑपरेटिंग लेवरेज, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, कमेंट्री कैसी है, बुलिश टोन है, बियरिश टोन है, आगे का आउटलुक, जो कुछ आपको लगता है कि आपको नोट करना चाहिए, वो आप उस कंपनी के ऊपर टाइटल लिख दो उस कंपनी का, और नीचे वो हाईलाइट वाले पॉइंट्स लिखते रहो। इससे होगा क्या कि आपको जब भी कुछ लगेगा नहीं यार ये कंपनी क्या करती है, ऐसा क्यों है, इस कंपनी वैसा क्यों है, कंपनी नंबर्स कैसे हैं, आपको पूरा प्रोसेस फिर से करने की जरूरत नहीं है। भाई नंबर्स पढ़ो, पीपीटी पढ़ो, कॉन कॉल सुनो, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी उस नोटबुक को उठाना है और उस कंपनी के बारे में पढ़ लेना। उस कंपनी की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी, आपने फिर से वो नहीं कि अपने आप को रिफ्रेश कर लिया। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। इससे आपका वो नहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब भी मार्केट जैसे मार्केट खराब है ना, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हम स्टॉक प्राइस की तरफ ज़्यादा हुआ ना कि इंक्लाइन हो जाते हैं कि यार स्टॉक इतना बढ़ गया, इतना गिर गया। तो इसकी बजाय अगर आपके पास एक प्रॉपर नोटबुक होगी, प्रॉपर कोई नोटपैड होगा, कोई लैपटॉप में कहीं लिख रखो, जो कुछ भी आपका प्रोसेस आपको करना है, लेकिन एक अलग से एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए आपका। जैसे आप वीकेंड के दिन 2 3 4 दिनों में एक बार आप उस पूरे नोट्स को गो थ्रू करते हो, एंड जो भी उस कंपनी की अपडेट्स हैं वो सब कुछ आपको फिर से वो ना कि देखने सुनने को मिलती है। तो इससे कॉन्फिडेंस काफी बिल्ड होता है। ऐसे बीएरएस मार्केट में होल्ड करने की वो ना कि अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसके तो नंबर्स इतने अच्छे हैं, मैनेजमेंट ने इतनी अच्छी कमेंट्री दे रखी है, तो मैं क्यों सेल करूँ, क्यों डरना, भाई स्टॉक प्राइस नीचे है फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप जब अब या तो ये कर सकते हो कि आप हर दिन कॉन कॉल पढ़ना स्टार्ट कर दो, मत हर वीक पर आप उस कंपनी कॉन कॉल फिर से रिपीट करना शुरू कर दो, लेकिन ये थोड़ा टफ प्रोसेस हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये हाईलाइट वाले पॉइंट्स, ये जो ऑप्शन है ये चूज कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा प्रोसेस लंबे टाइम तक फॉलो करने में ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि देखिए कंपनी इतने सारे, वो मैंने कहा ना कि हमारे पास फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन इतनी है कि हमने किसी कंपनी के बारे में क्या पढ़ रखा है। अगर आप बहुत कंपनीज को ट्रैक करते हो तो ये आपके साथ और भी हो सकता है कि नंबर्स मिसमैच हो जाएंगे, आपके बने कि जंजाल बन जाएगा अंदर। तो उससे बचने के लिए आप ये वाला रास्ता चूज कर सकते हो। अपनी एक नोटबुक बना लो और उसमें सब कुछ कंपनीज के बारे में लिखना शुरू कर दो। और एक ये भी है कि जब आप लिखते हो ना किसी चीज़ को, तो अपने आप माइंड को सिग्नल जाता है, माइंड उस चीज़ को याद रख लेता है। तो उसके बाद आपको शायद नोटबुक देखने की जरूरत पड़े भी ना, आपको वैसे भी चीज़ें याद होने लगेगी। तो ये वैसे भी बहुत अच्छा है, मैं तो ये करता हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एट दी एंड हमें चीज़ें याद रखनी होगी, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। भाई इस कंपनी के बारे में हमने ये पढ़ रखा है, ये इस कंपनी में आगे का आउटलुक ऐसा कुछ बनता है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें ही एक्ट करना है। कोई वो ना कि हर दिन हमें ऊपर से याद नहीं दिलाने वाला है कि भाई ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसको सेल मत कर, ये कंपनी खराब हो गई, इसको सेल कर, कोई नहीं बताने वाला। ये चीज़ें हमें खुद ही अपने लेवल पर करनी होगी। और उसके लिए आपको जो भी सूटेबल बैठता है वो आप अपना वो प्रोसेस बना लीजिए और उसको लंबे टाइम तक फॉलो करने का ट्राई कीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट में थोड़े बने कि अच्छे पैसे वैसे कमा पाओ, अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाओ, एटलीस्ट थोड़ा एंजॉय कर पाओ मार्केट को। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।